Hello guys, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have question number 7 from IUCM 2024 and our question is we have to determine the sum of all possible surface areas of a cube, two of whose vertices are 120 and 332. Okay, तो आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो हम यहाँ पे क्यूब को फॉर्म कर लेते हैं। ये इसके वर्टेक्स हो गए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स हो गए और ये टोटल कितने हैं तो 8 वर्टेक्स हैं। टोटल इसके 6 सरफेस हैं और 8 वर्टेक्स में कहीं भी 2 वर्टेक्स कुछ ऐसा है। 2 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो अब क्या करना है कि है ये क्यूब और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो ऑलरेडी पता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है 6a², जहाँ पे ए क्या है, ए साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब। ये तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में ही हम पढ़ते हैं, ए जो है साइड ऑफ क्यूब है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता नहीं है वर्टेक्स कहाँ है, तो हम एज्यूम करेंगे और इसके सारे के सारे सरफेस आपस में इक्वल है, तभी तो 6a² है ना। हर एक सरफेस का एरिया हुआ a², टोटल 6 सरफेस हैं तो 6a² हुआ। तो हम फ्रंट सरफेस पे फोकस करते हैं सबसे पहले और पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर कोऑर्डिनेट ई पे हुआ, ए कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट एफ पे हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, इस क्यूब का साइड हो जाएगा। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो चलो, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 0 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 3 2, और हमें पता करना है कि इसके बीच का ये डिस्टेंस क्या है। तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा डी दिस इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये करोगे तो ये आपको आएगा 3 यूनिट। ये हमको डिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट को यहाँ पे जूम किया ई पे और एफ पे, तो हमारा ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गया। अगर ये साइड है ए तो ए इक्वल टू क्या आ गया 3 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा 6a², यानी 6 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये पहले पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू हमें एरिया मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ। अब इस फ्रंट फेस पे हम कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे है और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, यानी फ्रंट फेस पे हम डायगोनली कोऑर्डिनेट को अटैच करते हैं। जब डायगोनली आप कोऑर्डिनेट को लिखोगे तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो 3 यूनिट ही होने वाला है ना। लेकिन ये फ्रंट फेस तो स्क्वायर जैसा है, तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2a, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है रूट अंडर 2a होता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, रूट अंडर 2a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या आएगा 3/√2, और इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया क्या होगा 6a², यानी 6 इंटू 3/√2 का स्क्वायर करोगे आप तो ये क्या आएगा 6 इंटू 9/2, ये 2 3 जा 6 और ये आएगा 27 यूनिट स्क्वायर। ओके, ये सेकंड पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है, अब एक लास्ट पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं। हमने कुछ ऐसा सोच लिया कि एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, आप यहाँ पे फोकस करो, एक कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है। मतलब इस पूरे क्यूबॉइडल बॉडी का डायगोनल ये दोनों कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। ठीक है, डायगोनल इस दोनों कोऑर्डिनेट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो वही होने वाला है ना, 3 यूनिट ही होने वाला है। और क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है 3 इक्वल टू होता है रूट अंडर 3a। ओके, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा रूट अंडर 3a इक्वल टू क्या होने वाला है 3, तो a इक्वल टू होने वाला है 3/√3। तो इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया आएगा 6a², यानी 6 इंटू 3 3 जा 9 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये 3 2 जा 6 और ये आएगा 18 यूनिट स्क्वायर। हो गया, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो सम क्या होगा, सम तो इनका हो जाएगा, सबसे पहला क्या आया 54, दूसरा आया 27 और तीसरा आया 18 यूनिट स्क्वायर। सो दिस विल बी 99 यूनिट स्क्वायर।
सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।